हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से आप सभी बहुत मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कल की है, मतलब कल था दिन शुक्रवार का और अभी हुआ है सुबह का समय। सुबह के ना लगभग 5 से 5:30 बजे का समय हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है टाइम। पर अंधेरा ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा है कि 5 से ज़्यादा हो गए होंगे, लगभग 5:30। तो अभी ना सुबह का टाइम हुआ है और यहाँ पर ना सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो झाड़ू लगाने का होता है। मैं अगर रात में बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ तो बर्तन निकाल के और सबसे पहले मैं आंगन की झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हमारे गांव देहात में बोला जाता है कि सबसे पहले उठ के और आंगन की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो लक्ष्मी माता होती है वो हमारे आंगन से होते हुए ही आती हैं। तो सबसे पहले आंगन की सफाई करनी चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो वही ना मेरी भी आदत है, मैं आंगन की सफाई करती हूँ और इसके बाद में जस्ट ही आंगन की झाड़ू लगाई और उसके बाद में फिर मैं अंदर की साफ़ सफाई झाड़ू करने लगती हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह सभी का यही काम होता है, आप सभी जानती ही हैं सफाई का। तो मेरा भी यही काम है सफाई का। और वैसे ना फ्रेंड्स, हमारे साइड अभी ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही है, अभी ना कम कम हो गई ठंडी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बदल की वजह से ना ठंडी कम हो गई हो। जैसे ही बदल खुलेगा ना तो बहुत तेज़ की ठंडी लगने वाली है। और मेरे बच्चे भी हैं ना, आज उठ ही गए थे तो वो जल्दी ही उठ जाते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं सोते हैं। और वैसे आदत भी अच्छी है, क्योंकि बच्चे हों चाहे हम हों, सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। तो मेरे बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक लास्ट, उससे ज़्यादा वो नहीं सोते हैं। 6 बजे लास्ट तक वो उठ ही जाते हैं। और मेरा भी है, अगर मैं ना भी उठूँ जल्दी ना तो लास्ट टाइम है मेरा 6 बजे। और वैसे भी 6 बजे आजकल अंधेरा ही रहता है, लेकिन भली अंधेरा रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमें अपना जो काम होता है वो समय के साथ निपटाना होता है। तो साफ़ सफाई के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो मेरा यही है, साफ़ सफाई के बाद मैं खाना ही बनाती हूँ। तो देखिए चावल मेरी बन गई है और सब्जी बन रही है यहाँ पर, और मैं साथ में रोटियां भी सेकने वाली हूँ। तो सब्जी को मैं कर दूँगी पीछे और उसके बाद में मैं यहाँ पर सब्जियाँ वो रोटी सेकने लगूँगी सामने के साइड में। तो मेरा सिंपल ही खाना होता है, आप मेरे कई वीडियोस में देखे होंगे। तो मैं सब्जी चावल रोटी या फिर दाल चावल रोटी या फिर भाजी आदि बनाती हूँ। तो यही है। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी चावल और रोटी। और थोड़ा सा मेरे यहाँ पर खाना अभी कम बन रहा है, तो जल्दी से भी खाना बन ही जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ एक सदस्य कम हो गया है ना अब, इसीलिए तो खाना कम बन रहा है। तो आप पूछेंगे फ्रेंड्स तो मैं बताऊंगी कोई कौन नहीं है, वैसे तो आप लोग जान ही गए होंगे। वैसे मैं ज़्यादा सस्पेंस में भी किसी को रखती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं बता ही देती हूँ। मेरी रियल ज़िंदगी भी यही है, अगर मुझे किसी से कुछ बात शेयर करनी रहती है ना तो मैं उनको तुरंत ही बता देती हूँ। और मैं अगर किसी से कुछ बात जानना भी चाहती हूँ ना तो बिल्कुल उनको पूछ ही लेती हूँ। ये मेरी आदत है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बता ही देती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड जी ना वो अभी काम पे चले गए हैं बाहर, तो इसीलिए ना खाना एक लोग का कम हो गया है, क्योंकि वो आते नहीं हैं अभी, कुछ दिनों के लिए वो काम पे चले गए हैं। और हम लोग का तो मेन काम आप जानती ही हैं कि सिलाई है, लेकिन ना अभी थोड़ा सा सीजन डाउन हो चुका है फ्रेंड्स। मेरा तो ये है ना कि लेडीज़ लोग हमेशा सिलवाते ही रहते हैं ब्लाउज व्लाउज, लेकिन उनका जो काम है वो डाउन हो गया है, इसी वजह से वो बाहर काम पे चले गए हैं। तो बस यही है। और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। कल के मतलब वीडियो में मेरे पास में एक कमेंट्स, एक ने 2 कमेंट्स आए थे जो इतनी प्यारी कमेंट्स मुझे लगी फ्रेंड्स। उन्होंने ना एक शायरी भी लिखी थी, मुझे कुछ कुछ याद है कि घर गृहस्थी संभालते संभालते औरतों की हाथों की लकीरें तक मिट जाती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ये बोला जाता है कि आप दिन भर करती ही क्या हो, ऐसा करके। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो वाला शायरी सुन के। और ये ना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
हर एक मुझे लग रहा है कि जो फीलिंग्स मेरी हैं वो हर एक लेडीज़ की फीलिंग्स होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। और चाहे हम गरीब हों चाहे अमीर हों, लेकिन हम में सभी में प्रेम बना रहे। घर में जितने भी सदस्य जो रहती हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, हस्बैंड हों, चाहे हमारे सास ससुर हों, चाहे जो भी हमारे साथ रहती हैं, सभी के बीच में इतना प्रेम व्यवहार बना रहे कि लक्ष्मी खुद ही हमारे घर दौड़ी चली आए, ऐसा करके। तो शायद मेरी जो फीलिंग्स है आप लोगों की भी यही फीलिंग्स होंगी। और फ्रेंड्स, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जितना कुछ मुझे न भगवान ने दिया है मैं उतने में ही खुश रहूँ। और आप तो जानती ही हैं कि ज़रूरतें किसकी क्या नहीं होती, तो मेरा भी यही है कि मैं भी कुछ करके और आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं जो कुछ करना चाहती हूँ ना, वो पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से करना चाहती हूँ, और कुछ करके फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं खाना बना के और सिलाई करने में लग गई थी फ्रेंड्स। तो अभी ना लगभग 2 बजे का समय हुआ होगा। तो मेरी ब्लाउज़ पूरी सिल गई हैं। मुझे ना 2 साड़ी आई थी, लंबी साड़ी, तो उनमें मारना था गोट। तो उनको गोट मार के और फिर मैं 3-4 साड़ी में मुझे अभी फाल भी लगाना है। तो वही मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था। तो कल के कमेंट्स ना मुझे इतने प्यारे लगे, जो मैं आप लोग को 2 लाइन जो मैं पढ़ के सुनाई। और एक और कमेंट था जिसमें लिखा था कि बहन आप बहुत मेहनत करती हो, ऐसा करके। तो बाकी यूट्यूबर्स और बाकी जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बहन को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिनकी सपोर्ट की आवश्यकता है जिनको। और जो अमीर बन चुके हैं उनको, उनकी बजाय आप इनको सपोर्ट करें ताकि ये आगे बढ़ सकें, ऐसा कुछ उन्होंने कमेंट्स लिखा था। तो मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और मैं अपने से सोचूँ ना, अगर मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझसे किसी की मदद हो सकती है, चाहे वो पैसों से हो, मेरे पास में पैसा तो उतना नहीं है कि मैं किसी की ज़्यादा मदद कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी जितनी वो है, मतलब जितनी मेरी वो है, आप समझ सकते हैं, मैं उस हिसाब से मुझसे जितना हो सकता है, अगर मुझसे कोई मदद लेना चाहता है ना, तो मैं उनकी मदद ज़रूर ही करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि ये क्या कह रही है, लेकिन ना ये मेरा 100% मैं मतलब सच ही बोल रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करूँ और किसी से ज़्यादा झूठ कपट ऐसा ना करूँ, ऐसा करके। और फ्रेंड्स, कहीं न कहीं हम इंसान हैं, मैं इतनी भी बड़ाई अपनी नहीं मारूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग इंसान हैं, कहीं न कहीं हमसे छूट और गलतियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ बेईमानी ना करूँ और अपना जो भी जीवन है वो ईमानदारी के साथ में व्यतीत करूँ, ऐसा। तो मैं ना ये सब चीज़ें इसलिए बोल दी क्योंकि जो कमेंट्स कल आए ना, उन बहनों ने ना इतना प्यारे कमेंट्स किए कि मेरे दिल को उनका कमेंट्स छू गया। इसलिए मैं आप लोगों से ये वाली बात शेयर की हूँ। और फ्रेंड्स, मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ सिलाई में, और बोली हैं कि आप यूट्यूब में मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगी, और ये बिल्कुल भी सही बात है। तो सिलाई में तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अपने घर गृहस्थी चलाने में अपने हस्बैंड की पूरी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो अकेला कितना करेंगे। और आज की जो महंगाई है वो आप लोग जानती ही हैं कि कितना आसमान छू रहा है। तो मैं उनके साथ में कदम से कदम मिला के और जितना मुझसे हो सक रहा है फ्रेंड्स, मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और हमारे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, तो उनको ना पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में पैसों की और भी ज़्यादा ज़रूरत जब पड़ेगी ना, तो मुझसे अगर बाहर भी काम पे मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊँगी और उनकी मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो घर की नींव होते हैं फ्रेंड, जिन्हें दोनों को मिलके और घर गृहस्थी चलाना पड़ता है। तो भाई दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसा है, और कहीं न कहीं ये सब होना भी चाहिए हस्बैंड वाइफ में। और हमारी माताजी भी हैं, तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं, उनसे जितना बन पड़ता है वो भी अपना काम देखती हैं और हम भी अपना काम देखते हैं। तो अभी ना इसी चक्कर में उन्हें बाहर काम पे जाना पड़ा, क्योंकि काम हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है सिलाई का। तो मेरे यहाँ तो उतना ही है, क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। मुझे ना सिलाई आती ही रहता है, तो मैं सिलाई से ही अपना जितना भी हो सक रहा है मैं करती हूँ और अपने घर गृहस्थी चलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ना कि मैं इतनी स्पीड बोली हूँ कि पता नहीं मैं आप लोग के साथ में क्या क्या शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा कि मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी और
मतलब अच्छी लगी कि नहीं लगी। और जब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ ना तो मैं बातें करती रहती हूँ, और यही मेरी रियल ज़िंदगी है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना सिलाई के बाद में मैं 4 साड़ी में फाल लगाई, और उसके बाद में ना इनको फोल्ड करके और मैं रख दूँगी। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक का है फ्रेंड्स। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।